So we are starting with this chapter, redemption of preference shares only. And in the last class, I did certain problems. I did basically 2 problems, and today I'll start with this. I did one problem was this, the other was this problem, question number 13 of the book. So now I'll take up question number 14 of the book. So I'm taking this question number 14 of the book. I'll start. You have the question in front of you, so you can just go through this question first of all. You can go through this question, which says Paramount Trading Company has an authorized capital of rupees 8 lakh divided into 10,000, 6% preference share of 10 each, 20,000, 7% preference shares of rupees 10 each. This is authorized share capital of the company. Now the issued share capital is 50,000 equity share of 10 each. On January 1, total capital is 6% preference share, 10,000 into 10, 1 lakh रुपए, 20,000 7%, 3 लाख ये हो गए, टोटल मिलाकर के 1 लाख की 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए की 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 5 लाख अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का आ गया. Now, on 1st January 2017, the whole of the 2 classes of preference shares and 15,000 of the equity shares stood in the books as fully paid. Now the paid up share capital of the company is 1 lakh rupees, 6% preference shares, 2 lakh 7% preference shares, 5 lakh. अब 5 लाख में से इक्विटी शेयर 15,000 माने 15,000 माने 1,50,000, 1,50,000 के इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी ने इशू कर रखे हैं. Security premium account on that day showed a balance of 20,000 and P&L account minus surplus is showing a credit balance of 32,000. On 1st July 2017, it was decided to redeem the whole of the 6% preference shares at a premium of 1 rupee per share, and for this purpose, the company issued for cash 8,000 equity share of 10 each at a premium of 2 per share, payable full on allotment. कंपनी ने रिडम्पशन के लिए सिर्फ 6% प्रेफरेंस शेयर ही डिसाइड करे, खाली वही हमें रिडीम करने हैं. दूसरे टाइप के प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम नहीं करने हैं. और इस पर्पस के लिए कंपनी ने 8,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए. कंपनी ने इस पर्पस के लिए क्या किया, 8,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए. All the above shares were taken up. The cost of the issue amounted to 3,000 rupees. और उसके बाद कंपनी ने existing shareholders को 1 share for every 5 share held दिया. It is intention of the directors that minimum reduction should be made to the revenue reserve account which stood at 1,25,000. Give necessary general entry. तो ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये समझ में आ गया ये रिडम्पशन का क्वेश्चन है. क्या समझ में आया हमें कि ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है, ये हमें क्लियर हो गया. नंबर 1. नंबर 2, पहली बात ये हमें क्लियर हो गई कि रिडम्पशन का क्वेश्चन है, कितना अमाउंट रिडीम करना है हमें ये हम चेक करेंगे. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और क्या पूछा ये भी देखते हैं. 5 हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ये ध्यान रखना है. अब टोटल अमाउंट जो रिडम्पशन का है उसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नॉमिनल वैल्यू. क्या बोला मैंने, nominal value of preference shares to be redeemed. Nominal value of preference shares to be redeemed is equal to 1 lakh.
नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू 1 लाख। पहली बात हमें ये समझ में आ गई है। अगला, उस 1 लाख के लिए कंपनी ने क्या किया, 8,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए। कंपनी ने क्या किया, 8,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू कर दिए। 8,000 इक्विटी शेयर प्रीमियम पे दिए। रिडम्पशन के लिए हम प्रीमियम को काउंट नहीं करते, प्रीमियम को काउंट नहीं करते। तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन? अगेन रिपीटेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन? 8,000 इक्विटी शेयर इंटू 10, 80,000 हो गया। ये टोटल रिडम्पशन हमें करना है 1 लाख रुपए। तो 20,000 विल बी टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। 20,000 इज टू बी टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। हमारा क्वेश्चन हमको सामने समझ में आ गया। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह या फालतू या अलग से फोर फीचर की, कॉल इन एरिया को रिसीव करने की, फोर फीचर की कॉल इन एरिया को रिसीव करने की, या इनको फुल्ली पेड अप करने की, ऐसी कोई एंट्री अब हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई भी एंट्री अब हमारे पास नहीं है। तो हम सीधा रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सबसे पहले अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंट्री करेंगे। Now preference shares are to be redeemed at a premium of 1 rupee per share और 10,000 हमको रिडीम करने देखिए 10,000 6%। तो हमारी एंट्री हो गई 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 6% क्या एंट्री बनेगी आप देखिए, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000, 1 रुपए के हिसाब से। 6% preference share capital account debit 1 lakh. Premium on redemption account debit 10,000 to preference shareholders account 1 lakh 10,000। पहली एंट्री रिडम्पशन के लिए। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें फ्रेश इशू करना है या सीआरआर, दोनों में से कोई भी। 8,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे, तो नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर आ रहे हैं हमारे, शेयर हमने इशू करे, शेयर इशू की एंट्री आप सबको आती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8,000 शेयर 10 रुपए के एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, दैट मीन्स 8,000 into 12, 8,000 into 12, 96,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 96,000। So the next entry will be, अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 96,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 96,000 to equity share capital 80,000 to security premium account 16,000, to security premium account 16,000। Then the next entry will be, अब ये 80,000 तो out of 1 lakh, 1 lakh we require total amount for redemption। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है वो है 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 जो है वो इक्विटी शेयर से आ गया, बाकी बचा 20,000। Now the 20,000 will be taken out of surplus. 20,000 will be taken out of surplus. So the entry will be surplus account debit. Surplus account debit 20,000 to capital redemption reserve. To capital redemption reserve 20,000. With this, what we have done is, with this the company has fulfilled the legal obligation. Then preference shareholders would be paid. Entry will be preference shareholders account debit, preference shareholders account debit to bank, preference shareholders account debit to bank. $1,10,000
preference shareholders account debit to bank 1,10,000. Then premium on redemption will have to be written off. Then premium on redemption will have to be written off. Now premium on redemption is 10,000. Whereas security premium अभी जो आपके पास आया थर्ड एंट्री में देखिए आप थर्ड एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करा है. थर्ड एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करा है 16,000 रुपीज से. तो 10,000 रुपए हम वहां से राइट ऑफ कर देंगे. तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट to premium on redemption. Securities premium account debit to premium on redemption. $10,000. एक मिनट. आपने एंट्री करी तो आपने करी एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. $10,000. ये हमारा रिडम्पशन का एक प्रोसेस खत्म हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू 3,000. कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू 3,000. इसकी गारंटी आपको पता क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इशू हमारे लिए खर्चा हो गया. कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट. अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं. कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक. Then this is written off. Surplus account debit to cost of issue account. Surplus account debit to cost of issue account. Surplus account debit to cost of issue account. उसके बाद कंपनी ने बोनस इशू किया 5 शेयर्स के बदले में. फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ये देखिए सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड. फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड कंपनी ने 1 बोनस शेयर दिया. यानी कि फॉर एवरी 5 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड. देयरफॉर अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितने हैं? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितने थे? 15,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी थे. 15,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी थे. और ये देखना जरूरी है, बोनस इशू करने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है कि नहीं है. अगर नहीं है तो पहले उनको भी फुल्ली पेड अप करना पड़ता है. इट इज कंपल्सरी टू मेक देम फुल्ली पेड अप, बट इन दिस केस दे आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप, so there is no need. 15,000 equity share were already existing before the redemption. At the time of redemption, the company issued 8,000 further equity shares, making total number of equity shares as 23,000. How much? 23. 15,000 already existing, 8,000 new shares. Total is 23,000. Now when I say, when company says 1 share for every 5 share held, 1/5 into 23,000. 1/5 into 23,000. Is equal to 4,600 equity share. 4,600 equity share
making a total capital now. Now the number of shares is 4,600. Amount of bonus issue will be 4,600 into 10, 46,000. Amount of bonus issue is 46,000. Now what are the sources? Now what are the sources? For 46,000, company is having 20,000 in capital redemption reserve. The company is having 20,000 in capital redemption reserve. I told you number one. I told you sources. Number one, capital redemption reserve. Number two, security premium. Number three, general reserve. Number four, surplus and then any other fund, free reserve. So now in this case, capital redemption reserve is 20,000. So there is a shortfall of 26,000. There is a shortfall of 26,000. Now next is security premium. Now security premium was having 20,000 opening balance. ये देखिए, 20 balance में पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है there is a balance of 20,000. There is a balance of 20,000 in the security premium account. 20,000 का बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. 16,000 फ्रेश इश्यू से आया. 16,000 फ्रेश इश्यू से आया. सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल है 36,000, जिसमें से 10,000 आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है. तो 10,000 यूटिलाइज कर दिया, बाकी बचा 26,000. नाउ द रिमेनिंग 26,000 विल बी यूटिलाइज. Remaining 26,000 will be utilized for issue of bonus shares. So 20,000 capital redemption reserve, 26,000 security premium, we are through. 46,000 is the amount of bonus issue. अगर पूरा नहीं होता तो हम जनरल रिजर्व पे आ जाते. अब जरूरत नहीं है जनरल रिजर्व की, तो the entry will be capital redemption reserve account debit. Capital redemption reserve account debit. 2. Capital redemption reserve account debit 20,000. Security premium account debit 26,000. 2 bonus issue account. 2 bonus issue account 46,000. And the last bonus issue account debit. Bonus issue account debit 2 equity share capital account. 2 equity share capital account. 46,000. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है. Now, why I am doing this particular thing in detail? Because there is a possibility for this question to come in the regular also. The paper which have been done only a few days back, जो regular है BCom, उसमें भी ये क्वेश्चन अभी आया था BCom प्रोग्राम में भी. तो क्योंकि आप कहोगे कि बीकॉम ऑनर्स का तो पेपर अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का पेपर नहीं हुआ है, लेकिन जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, जो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, उनमें से किसी का एसेंशियल रिपीट अगर सेकंड सेमेस्टर में था तो उनका पेपर तो अभी हो जाएगा. तो इसलिए वो पेपर रेगुलर वालों का अभी हो गया है. तो उसमें पहला ही क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का था. तो इसीलिए मैं बार बार इसको थोड़ा एम्फेसिस करके करा रहा हूँ. आसान चैप्टर है और आपको एक बार थोड़ा समझ में भी आना शुरू हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा. Now, I am taking another question, and this is probably the last question on this topic, redemption of preference shares. Then today only I will start with buyback of equity shares. Buyback of equity share I will start just after this. So we shall do that also today. So I'll finish buyback also. Buyback is more or less related to redemption of preference shares. So if you remember preference share, for you it will become very easy. So this is question number 15 of J.R. Monga's book. The following, before I proceed further, yes, before I proceed further, I'll just now this is the question now you have with you.
क्वेश्चन नंबर 14 अभी जो हमने किया ये उसका आंसर है। जो आपके सामने आंसर है आप इससे मिलाते जाइए जो आपने करा है। पहली 4 एंट्री, पहले एंट्री में हमने अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स करा, फिर फ्रेश इशू का करा, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट किया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। 5 एंट्रीज आपके सामने। तो आपने कर लिया, ये देख लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद ये आपने 5 एंट्री कर ली होंगी। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। पहली एंट्री हो गई, तो अब ये अगली एंट्रीज है। इसमें एक एंट्री नहीं हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो एंट्री इसमें रह गई थी लिखनी, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये लास्ट एंट्री। So now we are having last question on the redemption of preference shares. If you want, ये देखिए आप, ये आपके स्क्रीन पे है अभी, ये देखिए पहले 5 एंट्री मैंने आपको कहा था। उसके बाद अगली 3 एंट्री, इनमें एक एंट्री मिसिंग है, वो आप लिख लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन 10,000 रुपीज, वो इसमें नहीं लिखी हुई है। और ये लास्ट है, बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, ₹8 per share called up and paid up. ₹8 per share called up and paid up. 4 लाख रुपए होगा, 50,000 into 8, 13% preference share capital 5,000, 13% preference share of ₹100 each 5 lakh. Amount अब equity share capital 4 लाख रुपए 4 lakh. Preference share capital is 5 lakh. Security premium is 98,000. Security premium is 98,000. General reserve is 90,000. Surplus account is 3 lakh. क्रेडिटर दे रखे हैं, हमें जरूरत नहीं है इसकी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हम और नीचे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर 2 लाख। फिर इन्वेंट्री, स्टेट रिसीवेबल एंड बैंक, ये हमको दिया हुआ है। मेन चीज हमें ध्यान रखनी है, सरप्लस इज 3 लाख, जनरल रिजर्व इज 90,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 98,000, ये हमें ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला, टू कन्वर्ट the partly paid up equity shares, to convert the partly paid up equity shares into fully paid up on 1st April 2017 without requiring the shareholders to pay for the same. यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। Convert the partly paid equity shares. Now equity shares are partly paid up, 10 रुपए का शेयर है, 8 called up and paid up है, 2 रुपए अभी भी कंपनी के, तो कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर से लेने। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, रिजॉल्व क्या किया कि इनके शेयर को फुल्ली पेड अप कर दो, पर शेयर होल्डर से कोई पैसा मांगना नहीं है। तो ये एक तरीके का बोनस कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। अब इस केस में कितना बोनस हो गया, 50,000 शेयर इंटू 2 रुपए, इंटू 2 रुपीज, 50,000 इंटू 2 रुपीज का बोनस हो गया। 50,000 इंटू 2 रुपीज का बोनस हो गया।
अब 1 लाख रुपए का बोनस कंपनी कैसे देगी, क्या क्या एंट्रीज करेंगे अब हम इसके लिए। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये हमने कल भी एक एंट्री करी थी जब हमने 19,700 हमने करा था 9850 शेयर्स को हमने फुल्ली पेड अप किया था। बोनस इशू करने के लिए पहले इनको फुल्ली पेड अप करना पड़ता है, तो हमने एंट्री करनी होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब करेंगे कैसे इसको, फंड्स कहां से लेंगे हम, तो द फंड्स विल बी टेकन नंबर 1 आउट ऑफ जनरल रिजर्व। आप जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर दिस। सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज होता है फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड, वर्ड वहां पे लिखा हुआ है लॉ में, फुल्ली पेड बोनस शेयर, इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो you will take out, total amount required is 1 lakh, so you will take out 90,000 from general reserve and remaining 10,000 from surplus. So the first entry will be equity share final call account debit to equity share capital. Second entry will be general reserve account debit, general reserve account debit 90,000, general reserve account debit 90,000, surplus account debit 10,000, surplus account debit 10,000 to equity share final call, to equity share final call. To equity share final call 1 lakh rupees. No, these are the 2 entries that you have made. दो एंट्रीज आपने कर दी। क्लियर हो गई आपको, देख लिया आपने। नाउ नेक्स्ट, to redeem the preference shares, to redeem the preference share on 30th April at a premium of 7.5%, 7.5% means 7.5%. They are to be redeemed at a premium of 7.5%, and for this purpose, company issued 3,000 preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%, payable full on application. Company sold its fixed asset costing 3 lakh. The company sold fixed assets costing 3 lakh for 3,82,500, an investment for rupees 2,60,000. कंपनी के टोटल फिक्स एसेट कितने के थे, 6 लाख रुपए के। 6 लाख रुपए के फिक्स एसेट में से कंपनी ने 3 लाख रुपए के फिक्स एसेट सेल कर दिए फॉर 3,82,500. So the next entry will be for sale of fixed assets. For sale of fixed assets. Now what is the journal entry for sale of fixed asset and sale of investment? दो एंट्रीज अब हमको करनी है। पहला फॉर पहली एंट्री फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और दूसरी एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नौ 3 लाख का फिक्स्ड एसेट, 3 लाख का फिक्स्ड एसेट 3,82,500 में सेल करा, और 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट, ये देखिए 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 2,60,000 में सेल करे। तो जर्नल एंट्री विल बी फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट to profit on sale of fixed asset. Bank account debit to fixed asset 3 lakh to profit on sale of fixed asset 82,500. Next for sale of investment,
2 लाख का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 2,60,000 में सेल करा, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 60,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 to investment 2 lakh to profit on sale of investment 60,000. 60,000. So we have passed the journal entries for sale of fixed assets and sale of investment. Next entry will be for redemption. अब redemption के 5 entries आपको करने हैं एक साथ. redemption की 5 entries आपको एक साथ करनी है. redemption की 5 entries. redemption में क्या होगा? 5 लाख के शेयर्स हैं, दे आर टू बी रिडीम्ड एट 7.5%. तो प्रीमियम हो गया 37,500. The premium amount is 37,500. General entry will be 13% preference share capital account debit. अब इनको रिडीम करना है हमें. अब मैं आपको सीक्वेंस क्या है हमारा. पहला प्रेफरेंस का अमाउंट रिडीम करना है. दूसरा फ्रेश इशू ऑफ शेयर करना है. फ्रेश इशू कितना लिखा हुआ है कि देखिए आप ध्यान से. फॉर दिस पर्पज कंपनी इशूड 3,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. हमें टोटल फंड चाहिए. टोटल सोर्स कितना चाहिए. हमें टोटल सोर्स चाहिए 5 लाख रुपए का. 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से आ गए. तो बाकी 2 लाख रुपए हमें जनरल रिजर्व में से लेने पड़ेंगे. सरप्लस जनरल रिजर्व या सरप्लस. जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, तो वी आर लेफ्ट विद सरप्लस. तो 2 लाख सरप्लस में से लेंगे और उसके बाद उनका पेमेंट कर देंगे और फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे. फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे. प्रीमियम को राइट ऑफ हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हैं. तो ये एंट्रीज होंगी. पहला अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख रुपए के हिसाब से. दूसरा फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. थर्ड विल बी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. फोर्थ विल बी पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और उसके बाद बोनस इशू. ये हमारे एंट्रीज होंगे. नाउ for amount due to preference shareholder, 13% preference share capital account debit 5 lakh, premium on redemption account debit 37,500 to preference shareholder 5 lakh 37,500. आपने से जो बच्चे इनको लिख रहे हैं वो साथ के साथ आप एंट्रीज लिखते भी जाइएगा. क्योंकि इन 5 एंट्रीज के बाद अब पेज बदलना शुरू हो जाएगा तो आपको एंट्रीज विजिबल नहीं रहेंगी. तो आपने अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 37,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,37,500. अब इस 5 लाख जो नॉमिनल वैल्यू है इसके लिए आपने देखा आपका क्वेश्चन है ऑलरेडी. कंपनी ने 3,000 प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने 3,000 प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे इशू करे. तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर की एंट्री आपको पता है क्या होती है. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट to preference share application and allotment account 3,30,000. 3,000 into 100 plus 10. 100 plus 10 is the issue price और 3,000 shares है. तो बैंक अकाउंट डेबिट to preference share application and allotment account 3,30,000. Next will be preference share application and allotment account debit. Preference share application and allotment account debit 3,30,000 to 12% preference share capital account to 12% preference share capital account 3 lakh to security premium 30,000. So the entry is preference share application and allotment account debit 3,30,000 to 12% preference share capital 3 lakh to security premium 30,000. अब 5 लाख में से ये जो 5 लाख रुपए हमें चाहिए, इस 5 लाख में से 3 लाख का फ्रेश इशू हो गया. प्रीमियम मैंने बताया था आपको काउंट नहीं होता. 3 लाख हो गया ये हमारा. बाकी बचा 2 लाख. दैट विल बी sourced out of surplus. जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं. So the entry will be surplus account debit
2 लाख रुपए टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए। इससे हमारा लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। अगला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, यहाँ पे अमाउंट 5,16,000 है, जबकि हमने क्रेडिट करा था 5,37,000। क्यों हुआ ये? नाउ प्लीज गो बैक टू द क्वेश्चन, प्लीज गो बैक टू द क्वेश्चन, नाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिटन ऑन 31st May 2017। ध्यान से सुनिएगा इसे। ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन रिडम्पशन, ऑल पेमेंट वर मेड ऑन रिडम्पशन एक्सेप्ट टू होल्डर्स ऑफ 2,000 शेयर who could not be traced। माने इनका एड्रेस कंपनी के पास नहीं है, तो ये कंपनी इनको रिडीम नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम आएगा। तो कंपनी ने क्या किया, इनको पेमेंट नहीं करा। 200 शेयर का टोटल अमाउंट हो गया, 200 शेयर का टोटल अमाउंट हो गया 20,000, और उस पर प्रीमियम कितना हो गया, उस पर प्रीमियम 7.5%, 1,500। प्रीमियम कितना हो गया, 1,005%। प्रीमियम 1,500। $20,000 जो ट्रेस नहीं हो उनका, प्लस प्रीमियम 21,500, वो पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे पेमेंट कितना हुआ, 200 इंटू 107.5, 21,500 आ गया। 5,37,500, गलत लिख दिया यहाँ पे, 5,37,500 माइनस 21,500, अमाउंट गलत लिखा हुआ है। 5,37,500 होना चाहिए। ये अमाउंट कितना होना चाहिए यहाँ पे, 5,37,500, 5,37,500 माइनस 21,500। So the payment to the preference shareholder is 5,16,000, और ये बाकी बचा हुआ अमाउंट 21,500 जो है, ये बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज में अपीयर हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 37,500, ये एंट्री आपने बहुत बात करी है। अब कंपनी का लास्ट पार्ट है बोनस इशू। कंपनी ने बोनस इशू कैसे दिया वो हम देखते हैं अभी। कंपनी ने बोनस दिया, फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर। पढ़िए लाइन क्या लिखा है, ऑन 30th June the directors issued fully paid bonus share to the shareholders at the rate of 3 shares for every 5 held at a premium of 5%. 5 for every 5 shares held, the company is giving 3 shares. Now you will find out the number of equity shares. The number of equity shares are 50,000. One of the conditions for issue of bonus share, one of the conditions for issue of bonus share is that the share for which bonus shares are given, the old equity shares must be fully paid up. In this case, they were 8 paid up. The first transaction the company did was to convert partly paid up equity share into fully paid up. सबसे पहले कंपनी ने वही किया। तो ये शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है नाउ। अब 5 के बदले में 3 शेयर, तो 50,000 के बदले में, और 50,000 शेयर द कंपनी विल इशू 30,000 शेयर ऑफ 10 each, 3 lakh at a premium of 5%, that means 3,15,000। कितना हो गया, 3,15,000। अब इसमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का हम ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 98,000। सिक्योरिटी प्रीमियम इज 98,000 प्लस 30,000 हमारे पास आया फ्रेश इशू से, तो 98,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,28,000 इज इक्वल टू 1,28,000, जिसमें से 37,500 आपने यूटिलाइज कर लिया, बाकी बचा 90,500, बाकी बचा 90,500। अब हमको जो सिक्योरिटी प्रीमियम के जो बोनस इशू के लिए अमाउंट चाहिए, वो 3 लाख प्लस 15,000 प्रीमियम। बोनस इशू जो है वो एट ए प्रीमियम ऑफ 5% है, तो हमें टोटल अमाउंट चाहिए 3,15,000। 3,15,000 हमको टोटल चाहिए। 3,15,000 में से
2 लाख इज लाइंग इन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 2 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में है, 90,500 सिक्योरिटी प्रीमियम में है, बाकी का अमाउंट 24,500 जो है वो कंपनी सरप्लस में से ले लेगी, वो कंपनी सरप्लस में से लेगी। तो द एंट्री विल बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 90,500। कैसे आया ये? 98,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 30,000 फ्रेश इशू से आ गया, टोटल हो गया 1,28,000 माइनस 37,500 कर दिया, तो बाकी बचा 90,500। तो 90,500 आपने यहाँ से ले लिया, सरप्लस 24,500 टू बोनस इशू इज 3,15,000 एंड द लास्ट एंट्री विल बी bonus issue account debit to equity share capital to security premium 3,15,000, bonus issue account to equity share capital 3 lakh to security premium 15,000। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म। और इसी के साथ अभी क्वेश्चन तो मेरे पास और भी है जो मैंने दे रखे थे और जो मैंने कर रखे थे, लेकिन आप इनको खुद करिए। और तो ये आपके पहले ये देखिए, ये आपके पहले 5 एंट्री। ये हो गए पहले 5 एंट्री और ये अगले 6 एंट्री, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारे एंट्रीज हो गए। नाउ इफ यू इसके साथ ही हमारा खत्म हो गया। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो 2-3 मिनट के बाद आप अपना क्वेरीज आप यहाँ लिख दीजिए। मैं आपको कोई पीस ऑफ एडवाइस वगैरह कुछ नहीं देना चाहता, आप सब जानते हैं पेपर ऑफलाइन है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। तो कोई क्वेरी नहीं है आपको? आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 more minutes। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, इसी से रिलेटेड है, बाय बैक ऑफ शेयर। इन दोनों चैप्टर्स में से आपको बाय बैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है, अभी तक का तो रिकॉर्ड यही है। तो आई स्टार्ट बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। नो क्वेरी, आई होप आपको कोई क्वेरी है नहीं। तो आई एम स्टार्टिंग विद नाउ
the next part, buyback of shares. Now, first of all, buyback of equity shares. First of all, what we are doing is we are taking buyback of equity shares. कंपनी अपने इक्विटी शेयर खुद खरीद रही है. कंपनी अपने इक्विटी शेयर खुद खरीद रही है. ठीक है, यानी कि आपने क्लास 11 12 में पढ़ाया होगा कि कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम नहीं होती है. यस, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम नहीं होती है, लेकिन विद परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट द कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर. कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर खरीद लेती है. ये कंपनी कब करती है? जब कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है. कंपनी के पास सरप्लस कैश है और जो फंड्स हैं, जो कैपिटल है, जो फंड्स हैं, उनको यूटिलाइज कंपनी नहीं कर पाती है प्रॉफिट. कंपनी के सामने एक सिचुएशन आती है कि कंपनी के पास पैसे हैं, कंपनी के पास फंड्स हैं, लेकिन कंपनी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है. कंपनी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, पैसे है, प्रपोजल नहीं है, उधर कैपिटल है, तो कंपनी अपने शेयर्स को खुद खरीद लेती है. कंपनी अपने शेयर्स को खुद खरीद लेती है. इससे आइडल फंड, जो फंड हमारे पास थे लेकिन बेकार थे और जो यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, जिसपे हम कंपनी को कोई भी प्रोडक्शन या कंपनी को कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा था, कंपनी ने वो फंड इक्विटी शेयर होल्डर के वापस कर दिए. और ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट कोई लाख 2 लाख या 5 लाख नहीं होता है. इट रन्स इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़. तो कंपनी वो पैसा वापस कर देती है. कंपनी वो पैसा वापस कर देती है. तो इसलिए ये हम करते हैं, कंपनी रिटर्न द मनी टू द शेयर होल्डर. अब मेरे को 1 मिनट का टाइम दो. स्टार्ट करते हैं. तो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती है. कंपनी अपने शेयर को बायबैक कर लेती है. तो बायबैक का मतलब वही, इस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को वापस कर रही है, माने रिडीम कर रही है. तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या होंगे. ना द सोर्सेज ऑफ बायबैक, जैसे हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था, अभी हम पढ़ ही रहे थे. द कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स, ये सेक्शन 68 है. अब अ कंपनी में परचेज its own shares or other specified securities out of its free reserve or security premium account. पहले security premium नहीं था, लेकिन अब security premium आ गया. उसके बाद the proceeds of any shares or any other security. The proceeds of any share or any other securities. However, it must be clarified that no buyback shall be made out of proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities. अगर उसी टाइप के शेयर है उनमें से नहीं कर सकते, अदर टाइप का शेयर इशू करना पड़ता है. और मैंने कंपनी इज परचेजिंग इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व सेक्शन रिक्वायर्ड
that a sum equal to nominal value of the shares for purchase shall be transferred to capital redemption reserve account, and capital redemption reserve account can be used only to issue fully paid bonus shares. ये कंडीशन वही है जैसे हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ी थी. अब रिजर्व भी वही है जो हमने वहां पे पढ़े थे. फ्री रिजर्व, यहाँ पर फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है. अगर आपको याद हो क्लास 12th में आपने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार किया होगा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. नाउ यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम आपने 5 यूजेस पढ़े होंगे, मेरे को ऐसा लगता है आपने पढ़े ही होंगे, आपने ध्यान भी होगा आपको. 5 यूजेस आपने पढ़े सिक्योरिटी प्रीमियम के. जैसे सेक्शन 52, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 52 lays down the purposes for which security premium may be utilized. Subsection 2 of section 52 में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है. तो नंबर 1 पहला ही है, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, टू द शेयर होल्डर, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, टू राइट ऑफ preliminary expenses of the company. Number 3, to write off expenses or commission paid or discount allowed on issue of debentures of the company. Number 4, ध्यान अगर आपको आ जाएगा, premium payable on redemption of preference shares and debentures. And number 5 was to buy back own shares. To buy back own shares. ये section 52 में specifically mention है. इसलिए security premium वो हम utilize करते हैं. तो free reserve और security premium अब फ्री रिजर्व में आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो गया. उसके बाद सरप्लस, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, डिविजन इक्वलाइजेशन रिजर्व, वेरियस फंड सच एज वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस और अदर फंड जो हमको पहले पढ़े. सिंकिंग फंड पहले कर सकते थे. दीज आर द फंड विच आर अवेलेबल. तो वही फंड से जो पहले सिर्फ एक उसमें ऐड हो गया, वही फंड से जो हमने पहले पढ़े थे, खाली एक फंड और उसमें ऐड हो गया. कौन सा फंड? सिक्योरिटी प्रीमियम. कौन सा फंड ऐड हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम. उसके बाद ये जो भी फंड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से ये सारी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है. फ्रॉम द फॉरगोइंग डिविजिबल प्रॉफिट और फ्री रिजर्व फॉलोइंग एडजस्टमेंट और डिडक्शन शुड बी मेड. accumulated depreciation not provided for, accumulated losses, reduction in the value of long term investment, writing of purchase goodwill and balance in the miscellaneous expenditure account. ये क्वेश्चन में जनरली नहीं आता है बट बुक में लिखा हुआ है तो हमने पढ़ लिया. अगला एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व नॉट अवेलेबल एज सोर्स ऑफ बायबैक, ये वही है जो आपने वहां पे पढ़े थे. रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फोरफीटेड अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये प्रॉफिट हमारे को अवेलेबल नहीं होते. उसके बाद ये हो गया हमारा तो प्रॉफिट विच आर अवेलेबल. तो आपको पता है बायबैक के लिए प्रॉफिट विच आर अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, ये दोनों हमने कर लिए. उसके बाद वी हैव सेकंड कंडीशंस फॉर द बायबैक. कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स. Conditions for buyback of shares. Now what are the conditions for buyback of shares? और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स थ्योरेटिकली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा. कंडीशंस फॉर बायबैक, कंडीशंस फॉर बायबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा. कंडीशन फॉर बायबैक
Number 1, it is authorized by article. Number 2, a special resolution is passed in the general meeting. Number 3, अगर नंबर 2 में अगर बायबैक 10% है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन से हो जाता है, नहीं तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज द जनरल बॉडी मीटिंग. द बायबैक मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन 25% up to 25% of the total paid up capital and free reserves of the company. The buyback must be equal to, मतलब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. और एक साल में ये टोटल है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और एक साल में 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी. जितनी हमारी इक्विटी कैपिटल है उसके 25% से ज्यादा नहीं कर सकते आप. 25 टोटल, 25% ऑफ द कैपिटल एंड द रिजर्व, पर एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल. ध्यान से देखिए, पेड अप कैपिटल है, इसमें रिजर्व इंक्लूडेड नहीं है, जबकि नंबर 3 में रिजर्व भी इंक्लूडेड है. और एक बार रिडम्पशन होने के बाद दैट इक्विटी रेशो, ठीक है, दैट इक्विटी रेशो ट्वाइस द कैपिटल, मतलब दैट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. द रेशियो ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओड बाय द कंपनी नॉट बी मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व आफ्टर सच बायबैक. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चेंज कर सकती है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के. द शेयर एंड द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जो शेयर आप बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होने जरूरी है. नेक्स्ट, the buyback of share and other specified securities listed on a recognized stock exchange should be in accordance with SEBI guidelines. The buyback of the share and other specified securities which are not listed must be according to the guidelines that may be prescribed. And no buyback can be made within a period of 1 year from the date of closure of the last buyback offer. कंपनी ने एक बायबैक पहले कर लिया है, उसके एक साल के अंदर अंदर कंपनी बायबैक दोबारा नहीं कर सकती. तो ये आपको क्लियर हो गया बायबैक, ठीक, कंडीशन. अगला, अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्री. ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जर्नल एंट्रीज ही इंपॉर्टेंट होती है. पहला, फॉर मेकिंग पार्टली पेड इक्विटी शेयर एज फुल्ली पेड अप. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपको इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी कर रखी है, रिडम्पशन के टाइम पे भी करी थी आपने. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां पे प्रेफरेंस शेयर था, यहाँ पे इक्विटी शेयर हो गया. और उसके बाद सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, वो इसमें लिखा नहीं है एंट्री. एक एंट्री फॉर मेकिंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड द नेक्स्ट विल बी, इसी में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और सरप्लस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. तो शेयर फुल्ली पेड अप हो गए. जैसे हमने अब दूसरी एंट्री, जैसे वहां पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, ऐसे ही यहाँ पर भी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है. तो नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर सेल ऑफ शेयर. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट, तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेचने की भी सेम एंट्री है. बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. और दूसरा, अगर प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, ये भी सेम एंट्री है आपकी. तो ये एंट्रीज आप लिख लीजिए. फॉर मेकिंग, पहली एंट्री शेयर्स को फुल्ली पेड करना है. दूसरा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग कैश. तीसरा, अब फ्रेश इशू ऑफ शेयर. फ्रेश इशू ऑफ शेयर की क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट to preference share application and allotment, and second will be preference share application and allotment account debit to preference share capital to security premium account. तीन एंट्री आप लिख लीजिए. पहला, अगर इक्विटी शेयर जो रिडीम करना है वो पार्टली पेड अप है तो आप उनको पहले फुल्ली पेड अप करिए. उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ये 3 एंट्रीज आपको क्लियर हो गई। फ्रेश इशू हमने कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर एक जो मेजर रिक्वायरमेंट है, पहले सही एंट्री कर दी, इसके बाद आप करोगे CRR क्रिएट करने की, वो आगे लिखी हुई है, अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये रही, फॉर क्रिएटिंग CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट प्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सेम एंट्री है, ये भी आपके लिए क्लियर है। तो आपने 3 नंबर एंट्री करी फ्रेश इशू के लिए, ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर दे गया, CRR क्रिएट कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी, जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में नहीं थी, जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में नहीं थी, वो एंट्री अब हमको यहाँ पे करनी है। कंपनीज एक्ट में एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी जितने अमाउंट इक्विटी शेयर बाईबैक में यूज करना चाहती है, उतना अमाउंट कंपनी जो है वो सेपरेट, उतना अमाउंट कंपनी सेपरेट बैंक में रखेगी। तो एक नया बैंक अकाउंट खोलेगी कंपनी, रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगी, उसका नाम होगा इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद शेयर परचेज करेगी। शेयर परचेज करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। शेयर परचेज करने के बाद कैंसिल कर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एंट्रीज बदली भी है, जो कि रिडम्पशन में थी। रिडम्पशन में पहले अमाउंट ड्यू होता है, बाद में पेमेंट होता है, पर यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने शेयर होल्डर बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे, इसलिए ड्यू हम पहले नहीं करते, हम पहले बायबैक करते हैं और बायबैक करने के बाद उनको कैंसिल कर देते हैं। तो पहले बायबैक की एंट्री करी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। उसके बाद कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में 3 पॉसिबिलिटी है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। 10 रुपए का इक्विटी शेयर कंपनी ने 10 रुपए में खरीदा, या 11 रुपए में खरीदा, या 9 रुपए में खरीदा, तो जब पार में होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर बायबैक, प्रीमियम में होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगर डिस्काउंट पे होगा तो अब मान लीजिए 10 रुपए का है शेयर, तो यहाँ पे करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 तो इक्विटी शेयर होल्डर 10। 11 रुपए में कंपनी ने खरीदा, अगर कंपनी ने 11 रुपए में खरीदा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 1 रुपया, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 11 रुपए। और 10 रुपए का शेयर अगर 9 में खरीदा तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू इक्विटी शेयर होल्डर 9 टू कैपिटल रिजर्व 1 रुपए।
फिर एंट्री हो गई हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर 10 रुपए 10 रुपए, 11 रुपए में खरीदा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 1 रुपया जो आपने फालतू दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर 11 और 10 रुपए का शेयर अगर कंपनी ने 9 रुपए में खरीदा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10, तो इक्विटी शेयर होल्डर 9, तो कैपिटल रिजर्व 1 रुपया। अब अगर कंपनी ने प्रीमियम पे बायबैक करा है, अगर कंपनी ने बायबैक करा है प्रीमियम पे तो वो प्रीमियम राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और फ्री रिजर्व पीएनएल जो भी आपके पास अवेलेबल है टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और उसके बाद पेमेंट ऑफ बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। ये एंट्रीज आपकी हैं, आप ये कर लीजिए। पहले 3 एंट्री, पहली 3 एंट्रीज हो गई। ये 4 नंबर एंट्री, 5 नंबर एंट्री हो गई और 6 नंबर, तो ये आपके 5 4 5 6 4 5 6। ये हो गई। उसके बाद ये लास्ट है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आई टेक वन क्वेश्चन जिसमें काफी है, देखिए बहुत सारे हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन आप बुक से कर सकते हैं। मैं आपको ये ले रहा हूँ। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ रुचिका लिमिटेड। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ रुचिका लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 रुपए का शेयर है, 15 रुपए पेडअप है, तो बायबैक से पहले आपको ये फुली पेडअप करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व अकाउंट दे रखा है, एसेट पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट है, कैश एट बैंक। हमें मेनली क्या चाहिए? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 15 रुपए का है, तो रिडम्पशन करने से पहले हमें ये फुली पेडअप करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व है 45,000 का और सरप्लस है 1,25,000 का, कैपिटल रिजर्व 25,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 105,000। द कंपनी complied with all the requirements the company complied with all the requirements of the Companies Act to buy back
The company issued rupees 1 lakh preference share and the issue was fully subscribed. Investment were sold at 80% of the cost price. After the issue of shares, the company bought back 20%. The company bought back 20% equity share capital at a premium of 10%. Past journal entries. तो कंपनी ने 20% शेयर को बायबैक करना है, पर उससे पहले शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप होने चाहिए. तो कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप तो है नहीं है, 15 रुपए है. तो कंपनी के शेयर हो गए 7,50,000 को 15 से डिवाइड कर दिया, 50,000 आ गया. अब 50,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कंपनी फाइनल कॉल करेगी. तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. क्या होगी एंट्री? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. 2,50,000 2,50,000 एंट्री हो गई. अब कंपनी का टोटल कैपिटल नाउ इज 7,50,000 की जगह 10 लाख हो गया. 10 लाख का कंपनी ने 20% बायबैक किया, लिखा हुआ है बायबैक 20% आते प्रीमियम ऑफ 10%. तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया? 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो हम करेंगे और ये पार पे है. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपए. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए. अब टोटल रिडम्पशन, टोटल बायबैक 2 लाख रुपए का था, उसमें से 1 लाख फ्रेश इशू का हो गया, तो 1 लाख रुपए और चाहिए. तो वो 1 लाख रुपए कंपनी कहाँ से लेगी? तो कंपनी के पास पहले देखिए जनरल रिजर्व अवेलेबल है क्या? तो कंपनी जनरल रिजर्व में से कर लेगी. यस, जनरल रिजर्व है और कंपनी इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकती है. तो कंपनी के पास देखिए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है. हाँ, 50,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है. तो कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में कितने पैसे? 45,000. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000. क्या लिखा आपने? सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, जनरल रिजर्व 45,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख. उसके बाद अब हमारे को टोटल चाहिए 2 लाख का प्रेफरेंस है, सॉरी 2 लाख रुपए का इक्विटी है जो बायबैक करना है और 20,000 रुपए उस पर प्रीमियम है. अरे कंपनी ने 20% कैपिटल प्रीमियम पे बाय करी है. टोटल कैश की रिक्वायरमेंट 2,20,000 है. तो कंपनी ने एंट्री करी बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट, बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000, बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000. और उसके बाद कंपनी ने शेयर खरीद लिए. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,20,000. और प्रीमियम ऑन बायबैक हमने कैंसिल कर दिया. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट पहला शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2,50,000 रुपीज. उसके बाद कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 80% पे बेचा उसने इन्वेस्टमेंट को. इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट था 1,50,000 का, 80% पे बेचा तो
1,20,000 आया, 30,000 का नुकसान हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,20,000, 30,000 लॉस और 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट। फिर कंपनी ने फ्रेश इशू करा, उसकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 एंट्री एक साथ कर दी। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बुक में अलग कर रखा है, इसका आंसर जो अभी आप देखोगे उसमें अलग है, बुक में अलग कर रखा है। तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करना है। तो आपको करना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,00,000, फिर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000, फिर शेयर कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हम शेयर बायबैक करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बायबैक बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बायबैक बैंक अकाउंट 2,20,000। उसके बाद इनको कैंसिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म। तो आई थिंक आपको ये समझ में आता है। अब एम्फेसिस आपको ज़्यादा रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पे देना है। ये छोटा क्वेश्चन होता है, छोटा ही आता है, रिडम्पशन बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था कि 2022 का जो रेगुलर का पेपर आया है उसमें, अभी जो पेपर हुआ है 4-5 दिन पहले, उसमें भी यही आया है। तो विद दैट इट्स ओवर, सो आई एम लीविंग नाउ। The class is over.